Welcome the students of BSc Agriculture, part second. Today we will discuss on the फार्मिंग ऑफ गोट, बकरी पालन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि गांधी जी ने कहा है कि गरीब की गाय बकरी है, बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि बकरी एक ऐसा एनिमल है लाइव स्टॉक में जो कि बिना कोई मैनेजमेंट के, बिना किसी व्यवस्था के, बिना कोई ज़्यादा ध्यान दिए हुए कोई भी बकरी पालन कर सकता है। और बकरी पालन करना बहुत इजी और किसी के लिए भी आसानी से संभव है। यहाँ तक कि अपने घर का जो सब्जी वगैरह के रेजिडुअल बचते हैं या कोई खाने की चीज़ें वगैरह बचती है, उसके आधार पर थोड़ा जो दाना चारा जो बस दाना वगैरह होता है, गेहूँ का चोकर वगैरह, उसको खिला करके भी बकरी को पाला जा सकता है। यहाँ तक कि स्केर्सिटी में या ड्रूट में, सूखे में बकरी आराम से रह सकती है। तो इसलिए बकरी पालन बहुत ही ईजी और बढ़िया एक तरह का लाइव स्टॉक का सबसे ईजी साधन है। तो मैं वन बाय वन पॉइंट पे अपन डिस्कस करेंगे बकरी पालन का। वैसे तो कई सारी ब्रीड है, लेकिन ज़्यादा अच्छा मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके एरिया में जो लोकल ब्रीड है उसी को आप यूज़ करें। वो उसके लिए उस क्लाइमेट के हिसाब से सूटेबल रहती है और ईजी रहता है। तो गोट फार्मिंग में सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि आप उसका 5 से 10 बकरी से भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। आराम से लोन मिलता है बैंक से लोन ले करके और ईजी उसको आप पाल सकते हैं। उसके बाद अपन चलते हैं गोट फार्म में जो चीज़ें मिलती हैं हमारे को, जैसे कि अपन दूध मांगते हैं। दूध जो है डेली, जैसे गाय का भैंस का टाइम होता है दूध निकालने का, इसका कोई टाइम नहीं। जब चाहें आपको दूध की ज़रूरत है, आप बकरी से दूध निकाल सकते हैं। चाय बनाने की ज़रूरत पड़ गई, दूध निकाला, चाय बना लो। बच्चे को पिलाना है, बच्चे को पिला दो। और ये दूध इतना ईजिली डाइजेस्टेबल होता है कि इसकी महत्वपूर्ण बात है, इसको कोलेस्ट्रॉल की जो आजकल एक आम प्रॉब्लम है, जनरल प्रॉब्लम चल रही है कोलेस्ट्रॉल की, और इसीलिए टोन्ड मिल्क का रिकमेंडेशन डॉक्टर करते हैं। तो बकरी के दूध में किसी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। फिर इसका कोई दूसरा, इसके लिए ज़्यादा कुछ एरिया वगैरह का आपको बड़ी वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक बाड़ा नुमा चारों तरफ बाउंड्री हो, उसमें आप रख सकते हैं। थोड़ा थेचर ऊपर लगा दें, उसमें आराम से बकरी पालन किया जा सकता है। ज़्यादा बड़े एरिया की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बकरी, सबसे बड़ी बात, 1 साल के अंदर अंदर वो तैयार हो जाती है बच्चा देने के लिए। और उसकी प्यूबरिटी जिसको कहते हैं हम, 7 से 12 महीने होती है। इसमें एक बार में कई बार 2-2 बच्चे तक देती है। ज़्यादा रिस्की नहीं है, इजीली आराम से इसको पाल सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा वेदर का इसके ऊपर इफेक्ट भी नहीं होता। इससे मिलने वाली जो खाद है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ में चमड़ा और मीट उपयोगी है। जैसे अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम केटल में यह है कि केटल में जो मेल है, बुल है या सांड जिसको हम कहेंगे, उसको स्लॉटर हाउस में नहीं भेज सकते, लेकिन बकरी के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि बकरी के मीट को आराम से मार्केट में भेज सकते हैं, या फॉरेन में भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए इसका दूध, इसकी पश्मीना ब्रीड के बारे में सुना ही आपने। पश्मीना जो बकरी होती है उसके बालों के नीचे स्पेशल टाइप की एक रेशा निकलता है, जिससे हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट बनता है। वूल, उसको वूल निकलती है, वो पश्मीना नाम की बकरी से निकलती है। डिजीज़ के प्रति भी रेसिस्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ इसमें निकलती है। अगर आप टाइम पे वैक्सीनेशन कर दें तो ईजीली आप बकरी को बीमारी से बचा सकते हैं। साथ ही साथ में इससे जो बकरी से निकलने वाली मेंगनी है या खाद है, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। ईजिली इसको डाल सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि बकरी पालन बहुत इजी और सिंपल है। ज़्यादा कोई मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा में दूध उत्पादन और मीट के लिए आप इसको थोड़ा दाना खिला दें तो बेहतर होगा और आराम से इसको पाला जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके कैरियर मैनेजमेंट और पॉइंट्स का डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।